मेरा नाम हमजा है। ये उस रात की बात है जब मेरे दोस्त सलमान के घर पार्टी थी। पार्टी में हमने खूब एंजॉय किया। टाइम गुजरने का पता ही नहीं चला। ठीक है, इजाजत दो, मैं चलता हूँ। यार रुक जाते, थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी, तब तुम चले जाना। नहीं यार, तुम्हें पता है ना सुबह मैंने ऑफिस पहुँचना है और तुम्हारे घर से ऑफिस बहुत दूर है। देर हो गई तो मेरा खड़ूस बॉस मुझे डांटेगा। बहरहाल मैं वहाँ से निकल आया। मैं मजे से गाड़ी ड्राइव करता जा रहा था। मेरी गाड़ी जिस रोड से गुजर रही थी उसके साथ ही एक पार्क था। ये पार्क बहुत बड़ा था। मैं बहुत अरसे बाद इस रोड से गुजर रहा था। इस रोड पर आते ही मुझे अजीब सा एहसास हुआ। रोड बिल्कुल सुनसान था। हालांकि जब मैं अपने दोस्त के घर से निकला था तो वहाँ पर भी कुछ गाड़ियाँ आ जा रही थी, लेकिन ये रोड तो बिल्कुल वीरान था। मैंने देखा कि मेरी गाड़ी से आगे रोड पर एक लड़की जा रही थी। मैंने दूर से गाड़ी का हॉर्न बजाया ताकि वो रास्ते से हटे, लेकिन वो ऐसे जा रही थी जैसे उसने हॉर्न सुना ही ना हो। मैंने फिर 2-3 दफा हॉर्न बजाया तो उसने मेरी तरफ मुड़कर देखा, लेकिन अंधेरे की वजह से मुझे उसका चेहरा सही तरह नजर नहीं आया। फिर वो लड़की चलती हुई पार्क के अंदर चली गई। मैं हैरान हुआ कि इतनी रात को ये लड़की पार्क के अंदर क्या करने गई है। मैंने कोई खास तवज्जो ना दी और गाड़ी ड्राइव करता रहा। अचानक मेरी गाड़ी रुक गई। मैंने गाड़ी स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ना हुई। मैं हैरान था कि गाड़ी के अंदर पेट्रोल भी है और गाड़ी भी बिल्कुल ठीक थी। फिर क्या मसला हो गया? मैंने गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगता था जैसे गाड़ी को पीछे से किसी ने पकड़ रखा हो। मैं गाड़ी से नीचे उतरा और गाड़ी के गिर चक्कर लगाकर गाड़ी को चेक किया और गाड़ी का बोनट खोलकर गाड़ी का इंजन चेक किया, लेकिन वो भी ठीक था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। मैं रोड पर परेशान खड़ा था। 1-2 दफा मैंने अपने दोस्त को कॉल की, लेकिन उसने कॉल अटेंड ना की। घर में मेरी वाइफ और बच्चे थे, उनको भी कॉल करने का कोई फायदा नहीं था। वो मेरी क्या मदद कर सकते थे। मैंने सोचा पार्क की तरफ जाता हूँ जिस तरफ वो लड़की गई थी। उस लड़की के साथ यकीनन कोई होगा, मैं उनसे मदद ले लेता हूँ। मैं पार्क के अंदर चला गया। ये पार्क बहुत बड़ा और फेमस था। दिन में इस पार्क में बहुत रश होता था, लेकिन फिर इसके बारे में अजीबोगरीब बातें मशहूर हुई तो लोगों ने यहाँ आना छोड़ दिया था। ये सब बातें मैंने पार्क के बारे में सुनी हुई थी। पार्क में मुकम्मल अंधेरा होने की वजह से लगता था जैसे मैं कहीं और आ गया हूँ। हालांकि पार्क के बाहर रोशनी थी, लेकिन अंदर बिल्कुल अंधेरा था, जैसे पार्क के बाहर और अंदर वाली जगह ऑपोजिट हो। लगता था जैसे मैं किसी नई जगह, नई दुनिया में आ गया हूँ। मेरे पास मोबाइल था। मैंने जल्दी से मोबाइल की टॉर्च ऑन की। मैं आवाजें देने लगा, यहाँ कोई है, मेरी मदद करें। मुझे आवाजें सुनाई दी जैसे कोई लड़का लड़की आपस में बातें कर रहे हैं। मैंने उन्हें कहा कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है, प्लीज मेरी मदद करें। वो आवाजें मुझे लगता था जैसे मेरी दाएं तरफ से आ रही हो और कभी मुझे लगता कि मेरी बाएं तरफ से आ रही हो। वो आवाजें मेरे चारों तरफ घूमने लगी। मैं घबरा गया कि ये कैसे पॉसिबल है। मैं राइट साइड पे जाता तो आवाज लेफ्ट साइड से आती और जब मैं लेफ्ट साइड पर जाता तो आवाज मेरी बैक साइड से आती। उस चीज ने मुझे बिल्कुल घुमा के रख दिया। मैंने अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश की और सोचा यहाँ से बाहर निकलता हूँ, खुद ही जैसे तैसे कुछ कर लूंगा। मैं वापस मुड़ा। जिस तरफ से मैं आया था मैं उसी तरफ चलने लगा तो सामने मुझे कोई खड़ा नजर आया। उसने वाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ था। मुझे लगा कि शायद ये वही लोग होंगे, यकीनन मेरी आवाज सुनकर आ गए होंगे। मैंने उसको कहा, बात सुनो, मैं कब से आपको आवाजें दे रहा हूँ। उसने एक लम्हे को मेरी बात सुनी और आगे को चलने लगा। मैं उसके पीछे भागने लगा। मैं हैरान था कि वो चल रहा था और मैं उसके पीछे भाग रहा था, लेकिन मैं फिर भी उस तक नहीं पहुंच पा रहा था। मैं इस तरह उसके पीछे भागते हुए पार्क में बहुत आगे तक आ गया था और मेरे आगे जो कोई भी था वो अचानक गायब हो गया।
مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں غائب ہو گیا۔ اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں پریشان ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر میں نے دیکھا کہ دور سامنے درختوں کے نیچے بینچ پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنی رات کا ٹائم، یہ ٹائم بنتا نہیں تھا کسی کے وہاں بیٹھنے کا۔ بہرحال میں ان کی طرف بھاگا کہ ان سے مدد لیتا ہوں۔ دور سے بینچ پر 3 سے 4 لوگ بیٹھے نظر آ رہے تھے، لیکن جب میں قریب گیا تو وہاں پر بس ایک عورت ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ نیچے منہ کر کے بیٹھی ہوئی عجیب عجیب آوازیں نکال رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ میرے 1-2 دفعہ پوچھنے پر بھی اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں واپس مڑا تو ایک دم مجھے محسوس ہوا کہ وہ عورت ہوا جیسی تیزی سے آ کر بالکل میرے پیچھے کھڑی ہو گئی ہے اور عجیب سی آوازیں نکال رہی ہے۔ میں نے گھبرا کر پیچھے دیکھا تو انتہائی بھیانک شکل کی عورت میرے پیچھے کھڑی تھی۔ اس کی خوفناک شکل دیکھ کر ڈر اور خوف سے میں بری طرح کانپنے لگا اور میں تیزی سے اندھا دھند بھاگنے لگا۔ میں گرتے پڑتے آخر کار پارک سے باہر نکل آیا۔ سامنے میری گاڑی کھڑی تھی۔ میں اس میں بیٹھا، گاڑی سٹارٹ کی تو گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ شکر پڑھا اور تیزی سے گاڑی کو بھگاتا ہوا گھر پہنچ گیا۔ گھر پہنچا تو میری حالت بہت خراب تھی۔ میں اپنے آپ کو بہت تھکا ہوا اور کمزور محسوس کر رہا تھا۔ اب میری حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ میری حالت کو دیکھتے ہوئے میرا دوست مجھے اپنے ایک جاننے والے بزرگ کے پاس لے گیا۔ انہوں نے بتایا کہ پارک میں جنات نے اپنا بسیرا کیا ہوا ہے اور خاص طور پر پارک کے آخر میں جو گھنے درختوں کا سلسلہ ہے وہاں جنات رہتے ہیں۔ اب اس مخلوق کی تم پر نظر پڑ گئی ہے، وہ ایسے تمہاری جان نہیں چھوڑیں گے۔ بہرحال انہوں نے مجھے پانی دم کر کے دیا اور کچھ عمل بتائے۔ ان بزرگ کے بتائے ہوئے عمل سے میں کچھ بہتر ہو گیا ہوں، لیکن مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو رہا۔ پتہ نہیں میں ٹھیک ہو بھی سکوں گا کہ نہیں۔ آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے گا۔ میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری سٹوری کیسی لگی۔